चिराग पासवान की परेशानी खड़ी करने के लिए राहुल गांधी बिहार आते हैं। वो पटना में आकर कुछ ऐसा करते हैं कि उन्होंने चिराग पासवान को एक खुला मैदान दे दिया है। वो मैदान जिस पर चिराग पासवान की बढ़त पहले से थी और राहुल गांधी की वो गलती जो चिराग पासवान को और बढ़त दिला देगी। वहां पर हुआ क्या कि जिसकी जयंती में राहुल गांधी आए थे उसके ही बेटे को वहां पर दुत्कार दिया गया। राहुल गांधी ने उससे एक बार हालचाल तक नहीं पूछा और राहुल गांधी के मंच पर उस महान जगलाल चौधरी के बेटे तक को जगह नहीं मिली। और इसके बाद कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आए तो थे चिराग पासवान की दिक्कत खड़ी करने, लेकिन चिराग पासवान की परेशानी को और आसान करके चले गए। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में आपको आगे हम बताएंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे पवन सिंह की माफी के बारे में, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है कि माफीनामा पवन सिंह ने लिख दिया है, कोई कह रहा है कि पवन सिंह का ठीक है कि पहले गलती कर दो फिर माफी मांग लो, मामला खत्म हो जाता है। हम इस पर भी बातचीत करेंगे और यह हम एक बात कहना चाहेंगे कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि पवन सिंह को इस बात का एहसास हुआ कि मां के सामने या कहीं भी किसी भी व्यक्ति के बहन के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए था, उसको गाली नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जैसे उनकी मां की कोई बेटी है वैसे ही सामने वाले की मां की भी कोई बेटी है जिसको वो गाली दे रहे हैं। तो उन्होंने माफी मांगा, जो अपने आप में अच्छी बात है। लेकिन पवन सिंह वाकई में कहीं कहीं जल्दबाजी में या उमंग में, वो कहते हैं कि हम भी उमंग में थे, मतलब कि नशे वगैरह में शायद शराब के कुछ ज्यादा बोल देते हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, औरंगाबाद में रामविलास पासवान की प्रतिमा को तोड़ दिया गया। इसके बाद वहां पर फोर्स को उतार दिया गया, फोर्स की तैनाती हो गई। समर्थक कह रहे हैं कि किसने तोड़ा, हमको तत्काल इसकी जानकारी चाहिए, उस पर कठोर कार्रवाई करिए और मामला बिगड़े ना, इसके लिए फोर्स की तैनाती कर दी गई। और अब तक की क्या जानकारी है, हमने सोचा कि वो सब कुछ आपको बता दें। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले बात चिराग पासवान और राहुल गांधी की। राहुल गांधी पटना में आए थे। क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि जगलाल चौधरी को सम्मान दिया जाए। एक ऐसा पर्सनालिटी, शख्सियत जिसको लोगों ने भुला दिया था, वो शख्सियत जिसने सबसे पहले बिहार में शराब बंद किया, उसको राहुल गांधी श्रद्धांजलि देने आए, नमन करने आए। आए तो आए, वो अपने भाषण में जगलाल चौधरी को बार बार जगत चौधरी बोलते रहे। लोगों ने हल्ला करके कहा कि जगलाल चौधरी नाम तो कम से कम ठीक से रखिए। राहुल गांधी इसके बाद अपने आप को संभालते हैं। पहली गलती। दूसरी एक और गलती और सबसे बड़ी गलती, जगलाल चौधरी के जो सम्मान के कार्यक्रम में वो आए और जगलाल चौधरी के बेटे उस कार्यक्रम में बुलाए गए थे, उनको मंच पर जगह तक नहीं मिली, उनको बुलाया तक नहीं गया। आप एक प्रकार से देखेंगे तो उनको दुत्कार दिया गया। जगलाल चौधरी के बेटे वहां पर बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि कम से कम मेरे पिता के नाम पर कार्यक्रम हो रहा है, मेरे पिता के नाम पर लाखों दलितों का, पासियों का, पासवानों का वोट लेने का प्रयास हो रहा है, तो कम से कम उस पिता के बेटे को तो राहुल गांधी याद करेंगे, हालचाल पूछेंगे कि जीवन यापन कैसा हो रहा है। राहुल गांधी एक तो नाम गलत बोलते हैं, भाषण वहां पर खूब जोरदार देते हैं, दलितों के लिए खूब बात कर देते हैं, लेकिन उस दलित नेता के बेटे तक से एक बार हालचाल नहीं पूछते। उसको टाइम नहीं मिलता कि एक बार उनसे हाथ भी मिला लिया जाए। और राहुल गांधी के पार्टी के तमाम बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, उनको भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि एक बार उनके बेटे को मंच पर बुला लिया जाए। बाकी इसीलिए हमने कहा कि राहुल गांधी चिराग की परेशानी खड़ी करने आए थे कि वो दलितों को अपने पक्ष में करेंगे तो चिराग परेशान होंगे, लेकिन उन्होंने खुला मैदान दे दिया कि अब चिराग पासवान उसे भुनाएंगे। कि राहुल गांधी आए थे, दलितों पर भाषण दिए, दलित नेता के बेटे तक से हाथ नहीं मिलाया, हालचाल नहीं पूछा, मंच पर उनको जगह तक नहीं दी गई, बल्कि मंच से मानो कि दुत्कार के उनको किनारे कर दिया गया। और चिराग पासवान के लिए, भुनाने के लिए पूरा का पूरा मैदान वो छोड़कर चले गए। बाकी एक बात कहा जाता है कि करने के लिए अच्छा काम निकलता हूं लेकिन गलत हो जाता है। राहुल गांधी की स्थिति शायद वही है। करने के लिए सोचकर तो अच्छा आते हैं लेकिन कुछ बुरा हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं पवन सिंह के माफी की, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय सोशल मीडिया पर बना हुआ है। तमाम प्रकार के वीडियोस वायरल हैं। लोग कह रहे हैं कि इनका बढ़िया है गुरु, पहले गाली दे दो किसी की बहन के बारे में अपनी मां के सामने कहो कि अगर मार अब बानर बना दे, ई वो दुनियादारी,
और इसके बाद जाओ किसी दूसरे मंच पर तो हाथ जोड़कर माफी मांग लो, कहो कि यार हम दिल के बुरे थोड़ी, हमको माफ करो, उस समय उमंग में निकल गया। लोग कह रहे हैं कि अब इससे क्या हुआ, उस वक्त पर गाने का प्रमोशन था, माहौल का माहौल बन गया, पवन सिंह का दबंगई अंदाज ये सब कुछ दिख गया, और बाद में वो इंसान माफी मांग लेता है तो एक और बात आ गई कि दिल का बुरा नहीं है वो आदमी, भले बहन का गाली दे देता है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। हालांकि इन तमाम चीजों के परे जो हमें लगता है कि पवन सिंह से जल्दबाजी में गलती हो जाती है, हालांकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, यह भी बात एकदम सत्य है। पवन सिंह ने माफी मांगा तो वो छोटे नहीं हो गए। पवन सिंह सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, सबसे बड़े सुपरस्टार आगे भी रहेंगे भोजपुरी के, उनके सामने कोई नहीं है, यह बात एकदम सही है। चाहे आप खेसारी का नाम लीजिए, किसी का ले लीजिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में, मौजूदा वक्त में उनके स्टारडम के सामने कोई नहीं है। भोजपुरी में उनसे बड़ा कद किसी का नहीं है, पवन सिंह नंबर 1 है। लेकिन माफी मांगने के बाद तमाम प्रकार की चर्चाएं चली। हालांकि हमें लगता है कि पवन सिंह को चुनाव भी लड़ना है, उनको आगे भी बढ़ना है, तो निश्चित तौर पर वो कब क्या बोलते हैं, उमंग में या मस्ती में कुछ थोड़ा बहुत ले देकर, वो जो बोलते हैं उसको बोलने के पहले उनको एकदम समझना और सोचना चाहिए कि वो जिस मुकाम पर है, वो जिस जगह पर है, जिस ऊंचाई पर है, अगर वहां से वो कुछ भी बोलते हैं किसी बहन के मां के बारे में, तो नीचे वालों को सीधे तौर पर क्या दिखता है। बाकी पवन सिंह ने माफी मांगा, इस बात के लिए हम उनको धन्यवाद भी देंगे और कहेंगे कि कम से कम उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन एक और बात कि यह एहसास इस बात का पूर्व में होना चाहिए कि हम किसी बहन को, मां को गलत ना बोलें, और किसी टूटपूजियों के जैसे छोटे छोटे गुंडों मवालियों की लड़ाई में आकर खुद का मुंह खोल देना पवन सिंह को शायद हल्का बनाएगा, अगर पवन सिंह ने इसे ठीक नहीं किया तो। अब इसके बाद बात करते हैं रामविलास पासवान की प्रतिमा को तोड़ने को लेकर जो खबर आई। एक खबर आती है औरंगाबाद से, बताया जाता है कि वहां पर पूरे देश में जब केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जो थे उनका निधन हुआ, तो इसके बाद वहां पर सबसे पहली प्रतिमा जो लगी वो वही लगी थी। उस सबसे पहली प्रतिमा को किसी ने तोड़ दिया, किसी ने देखा नहीं। पुलिस की टीम वहां पर आती है, आनन फानन में फोर्स को एकदम चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया जाता है कि स्थिति ना बिगड़े। चूंकि रामविलास पासवान के कद का नेता, जिसकी दलितों में एक बड़ी पकड़, खास तौर पर पासवान जाति में आप देखेंगे तो पासवान जाति उनको अपना सबसे बड़ा नेता मानता रहा है। अब उस रामविलास पासवान के लिए तमाम लोग खड़े हो जाते हैं, विरोध करते हैं, कहते हैं कि तत्काल पकड़िए जिसने ये कृत्य किया है। पुलिस इसके बाद क्या करती है, जो टावर का लोकेशन है, मोबाइल टावर्स के लोकेशन, कि उस मोबाइल टावर्स के लोकेशन में कौन सा मोबाइल उस वक्त पर वहां पर गया, रात के अंधेरे में या कभी भी कौन व्यक्ति वहां से गुजरा, उसके आधार पर ढूंढ रही है। एफएसएल की टीम जाती है, माफ कहिए कि अंगूठे वगैरह का निशान, तमाम चीजों को जुटाया जाता है और पुलिस की तरफ से कहा गया कि जल्द इसका निपटारा करेंगे, मतलब कि इसका भेद खोलेंगे कि आखिरकार किसने किया। लोगों का कहना है कि जातीय दुर्भावना के चलते और राजनीतिक दुर्भावना के चलते यह सब कुछ हुआ है। पुलिस को लोगों ने कहा कि 7 दिन का हम वक्त दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर रामविलास पासवान की प्रतिमा टूटती है, इसको लेकर वहां पर हंगामा मच गया, फोर्स उतर गई, और इसके बाद अब तक की जो जानकारी थी हमने सोचा कि आप तक पहुंचा दी जाए। बाकी आगे इस संबंध में अगर कुछ अपडेट आएगा तो हमारी कोशिश होगी कि हम पूरी कहानी जब पता चल जाएगा कि कौन लोग इसमें शामिल थे तो वो आप तक पहुंचाई जाए। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।